international award, Nobel Prize. The Nobel Prize are given under the Alfred Nobel, under the will of Alfred Nobel, who died in 1896. तो 1896 में अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो गया। तो उनका विल था कि वो नोबेल प्राइज के लिए। ही वॉज नोटेड स्वीडिश केमिस्ट एंड इंजीनियर हु डिस्कवर नाइट्रोग्लिसरीन एंड इट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिनामाइट। तो वो डिनामाइट का आविष्कार किए थे, ठीक है। तो डिस्कवर किए थे डिनामाइट। नोबेल प्राइज इज गिवन ईच इन द 6 फील्ड। नोबेल प्राइज जो दिया जाता है 6 फील्ड के दिया जाता है। नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए दिया जाता है, फिजिक्स के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर वर्क के लिए। लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1901 में स्टार्ट हुआ, 1901 में। तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ 1968 में। उसके बाद होता है द प्राइज अवार्डिंग बॉडी आर स्वदेशी एकेडमिक of literature award are given in literature. The Royal Swedish Academy of Science award are given the physics and chemistry. तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है। तो देखते हैं पहले कौन मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को फर्स्ट मिला था लिटरेचर के लिए, गीतांजलि नाम का एक बुक के लिए। सीवी रमन को मिला था रमन इफेक्ट के लिए। हरगोविंद खुराना को मिला था मेडिसिन के लिए, जेनेटिक कोड के लिए। मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था फिजिक्स चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला था। अमर्त्य सेन के लिए इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। बीएस नायपल को मिला था लिटरेचर के लिए। इसके बाद वेंकट रामकृष्णन को मिला था केमिस्ट्री रायभूषण के लिए। कैलाश सत्यार्थी को मिला था साइंस स्ट्रगल अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। अभिजीत बनर्जी को मिला था ऑफ द इंडियन डेस्क एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए मिला था। The Bank of Sweden of the Prize Economy. The Nobel Assembly of Karolinska award the prize medicine philology. The Committee of Nigerian Parliament award prize for peace. Each recipient of literature receive a gold medal of diplomat and sum of money with dependent on the Nobel Foundation income. तो एवरी लिटरेचर को मिलता है। द ऑर्डर प्रेजेंट इन द स्टॉकहोम इन एनुअली 10 दिसंबर ऑफ नोबेल। तो 10 दिसंबर को मिलता है एवरी ईयर। द ऑर्डर गिविंग द मैक्सिमम 3% इन द सेम फील्ड एट द सेम टाइम। तो मैक्सिमम 3% को मिला जाता है एक फील्ड में सेम फील्ड के लिए। द नोबेल प्राइज वर नॉट अवार्डेड इन 1940 एंड 1942 ड्यू टू वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 के लिए 1940 और 1942 में नहीं दिया गया था। राइट लाइवलीहुड award for practical and explanatory solution of the most urgent challenges facing the world today, presented Right Livelihood Award Foundation. राइट देखो ये अवार्ड का नाम है राइट लिवलीहुड अवार्ड। तो ये स्टार्ट हुआ था स्वीडन में 1980 में स्टार्ट हुआ था। द राइट लिवलीहुड रिफर टू अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो ये नोबेल प्राइज का अल्टरनेटिव बोला जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर दी ये स्टार्ट हुआ था 1958 में, फिलीपींस में हुआ था। एशियन इंडिविजुअल दिया था। रमन मैग्सेसे फाउंडेशन का है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द 6 कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस पब्लिक सर्विस एंड अदर फील्ड। 6 सर्विस में इसको मिला जाता है। इसके बाद होता है मैग्सेसे अवार्ड पास मिला था विनोबा भावे जी को 1958 को। सिद्धि देशमुख को 1959 में मिला था यह। ऑस्कर अवार्ड जो मिला था वो फर्स्ट 16 मई 1929 से स्टार्ट हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ है 1929 में। पिक्चर के लिए मिला होता है, मोशन पिक्चर के लिए मिला था। तो ऑस्कर started in the official name and the Academy Award for Merit. The prominent Indian film nominated for Oscar are मदर इंडिया को 1957 में मिला था, नॉमिनेटेड हुआ था। सलाम बॉम्बे 1988 को
लगान को 2001 में हुआ था। द ऑस्कार इज गिवन एवरी ईयर ऑन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी एट द हॉलीवुड कोडेक थिएटर। तो ऑस्कार अवार्ड जो दिया था एवरी ईयर में 10th को एवरी ईयर में फेब्रुआरी में दिया जाता है कोडेक थिएटर में। भानु आथ्रेय द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कार अवार्ड 1982 इन द कॉस्ट्यूम डिजाइन ऑफ फिल्म गांधी। तो फर्स्ट ऑस्कार अवार्ड मिला था भानु आथ्रेय को, जो गांधी नाम का एक फिल्म का कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। उसके बाद हुआ था यार रहमान को और गुलजार सार को मिला था 2009 में उनका मिलियनेयर व्यू के लिए। अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द ग्रैमी अवार्ड फॉर 1959 में स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स से, और ये अवार्ड इसलिए दिया था कि म्यूजिक के लिए दिया था, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ग्रामी अवार्ड। अगर हम देखें ग्रामी अवार्ड, फर्स्ट इंडियन ग्रामी अवार्ड विनर जो थे पंडित रविशंकर, 3 टाइम 1967, 1972, 2001 में। जाकिर हुसैन को 1992 ଆଉ 2009 मिलता। संदीप दास के 2017 लास्ट टाइम। गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक्सलेंट द फिल्म एंड टेलीविजन प्रेजेंटेड बाय हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो मिलता है वो फिल्म एंड टेलीविजन के लिए मिलता है हॉलीवुड प्रेस एंड एसोसिएशन से। यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ, 1944 से स्टार्ट हुआ। यार रहमान हो जो फर्स्ट इंडियन जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला यार रहमान को। 77 गोल्डन ग्लोब बेस्ट फिल्म 2019 रे अवार्ड फॉर 1970 उसके बाद पुलिटज़र अवार्ड द एक्सलेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट लिटरेचर अचीवमेंटल एंड म्यूजिकल कंपोज कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो पुलिटज़र अवार्ड जो मिला था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मिलता है, यूनाइटेड स्टेट से स्टार्ट हुआ है और यह अवार्ड 1970 में स्टार्ट हुआ था। इंडियन अगर हम देखेंगे इंडियन गोविंद बिहारी लाल को 1937 में मिला है अवार्ड। झुम्पा लहरी को 2000 में मिला है अवार्ड। द एम्परर ऑफ ऑल द मालदीव बायोग्राफी ऑफ कैंसर ये इसके लिए मिला था। पुलिटज़र में किस में न्यूज़पेपर और 1917 में स्टार्ट नहीं हुआ, 70 में स्टार्ट नहीं हुआ, 1917 में 1917 स्टार्ट है। मैन बुकर प्राइजटा फुल लेंथ इंग्लिश नोवेल के लगे मिलसी मैन ग्रुप लगे मिलसी 1969 मसीह स्टार्ट है। कॉमनवेल्थ नेशन एंड जिम्बाब्वे रे स्टार्ट है। मैन बुकर प्राइजटा अरुंधति राय के मिली से फर्स्ट 1997 मसीह इंडिया रो। किरण देसाई के नोबेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 लगे मिलची। नोबेल द व्हाइट टाइगर 2008 मसीह लगे मिले अरविंद आटिगा के। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज अवार्ड with the best English available for the translation to English fiction printed मैन ग्रुप यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड 2005 रे स्टार्ट है। तब आसवा द अवार्ड इज वर्थ 5000 एन ऑथर कैन विन ओनली वंस इट कैन बी अवार्डेड बेस्ट इंग्लिश। ओल्गा तो कार्चू वन द मैन बुकर प्राइज फॉर फ्लाइट 2018। 2019 रे जोखा ऑल हाथी ओमान विन द प्राइज फॉर सेलेस्टियल बॉडी। 2020 मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पहला डच राइटर मैरिकी लुकास के मिला। 2022 रे मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड पहला टू द श्रीलंका राइटर कोरनीला द 7 मून ऑफ द मिला। मिस यूनिवर्स इट इज द एनुअल international beauty contest that run by the Miss University organization. The contest was founded in 1952. Miss Universe 1952 start la. California रे start la. Clothing company Pacific Mills it headquarters la New York
ଏଟାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ। ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ was the first Indian woman to win the Miss Universe contest 1994। तो सुस्मिता सेन की 1994 मसीहाରେ ମିଳିଲା ଏ ଆୱାର୍ଡ। କାଟ୍ରିନା ଗ୍ରେ of Philippines has been crowned the Miss Universe 2000। କାଟ୍ରିନା ଗ୍ରେ फिलीपाइंस जाके 2018 मिला फिलीपाइंस अवार्ड। जिजीबानी तुंजी साउथ अफ्रीका won the मिस यूनिवर्स 2019। तो जोजीबानी तुंजी ऑफ साउथ अफ्रीका मिस यूनिवर्स 2019। हरनाज सिंधु इंडिया won the मिस यूनिवर्स 2021। मिस वर्ल्ड The Miss World pageant is the oldest surviving international beauty pageant. It was created in United Kingdom। Miss pageant beauty pageant यूनाइटेड किंगडम रे स्टार्ट ହେଲା 1951 में। सिंस द डेथ ऑफ 2000 मार्ले वाइफ जूलिया मार्ले को चेयर द pageant। द हेडक्वार्टर अछि मिस वर्ल्ड यूके। Rita Faria Poel became the first Indian to win the Miss World title 1966। Rita Faria Miss World title 1966। एनुअल इंडियन मानुषी चिल्लर won the Miss World 2017 contest। मानुषी चिल्लर 2017 रे पाइले मानुषी चिल्लर। She crowned the Venus Prone of Mexico Miss World 2018 से मिस क्राउन पाइले। टोनी आन सिंह जमैका won the Miss World title 2019। टोनी 2019 रे पाइला। मिस इंडिया or the Femina India is the national beauty pageant India organized by Femina in women's magazine published in Varna, Colombia। It headquarter मिस फेमिना हेडक्वार्टर अछि मुंबई 1963 मसीहाରେ स्टार्ट हेलानो। मिस इंडिया ब्यूटी कंटेस्ट स्टार्टेड 1947। मिस इंडिया रो ब्यूटी कंटेस्ट 1947 से स्टार्ट ହେଲା। प्रमिला was the first woman to win the Miss India contest 1947। सुमन राव won the Miss Femina in 2019। सुमन राव 2019 रे मिस फेमिना मिस इंडिया 2019 रेଥିଲା। 2020 रे मिस इंडिया होला कोविड-19 लगी। 2022 रे मिस सिमी सेट्टी 2022 रे सिमी सेट्टी मिस इंडिया टाइटल जीतिଥିଲେ। इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड महात्मा गांधी पीस प्राइज। इट वाज द इंस्टीट्यूट 1996। महात्मा गांधी पीस प्राइज 1955 मसीहाରେ स्टार्ट ହେଲା। awarded the government of India to encourage and promote Gandhian value। तो महात्मा गांधी वैल्यू के बुझवार अछि। अवार्ड 1 कोटी टका दिया जाउछि। करेंसी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन से जूलियस 1995 मसीहाରେ। सेकेंड लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन 2000 अछि ओही सासाकावा। इंदिरा गांधी प्राइज 1986 रे स्टार्ट ହେଲା इंदिरा गांधी प्राइज। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नु स्टार्ट अछि। awarded the development of peace and disarmament and development। the peace prize carried 25 lakhs ଭିତରେ ମିଳିଛି। 1986 ରେ स्टार्ट ହେଲା। फर्स्ट रिसेप्शन पार्लियामेंट्रियन फॉर ग्लोबल एक्शन 2017 ରେ ପାଇଥିଲା। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन द ट्रेन नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया 2022 ରେ ପାଇଥିଲା। जवाहरलाल नेहरू अवार्डटा स्टार्ट ହେଲା 1965 मसीहाରେ। award the government of India and international understanding goodwill and the friendship। the money constitute this award 25 लाख इंडियन रुपए। इधर 25 लाख टका दियाइछि इंडियन रुपए। फर्स्ट रिसेप्शन यदि हम देखबा 1965 रे यूथांड थर्ड यूएन जनरल सेक्रेटरी पाइଥିଲା जवाहरलाल नेहरू। लास्ट रिसेप्शन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट होस्नी मुबारक। तब भारत रत्न अवार्ड is the highest civilian award। it was awarded the 1954। the actual award is designed in the
Shape of the people lip with Bharat Ratna inscribed Devanagari script in the sun figure. The reverse of the site Satyameva Jayate has been written from Hindi with inscription State Assembly. The sun and the rim are platinum. The inscription are bronze. Indira Gandhi was the youngest person at the time of receiving the award, and Rajiv Gandhi youngest overall the receives of Bharat Ratna. तो इंदिरा गांधी सब यंगेस्ट पर्सन जी के रिसीव कर राजीव गांधी. Dicky Kirby the eldest person alive at the same receiving the award and the Vallabhbhai Patel eldest overall. तो वल्लभ पटेल आउ ये होचन लास्ट जे कि अवार्ड जीती छन. कुछ देश है उनका कुछ मतलब असेंबली का नाम होता है. जैसे कि जब हम बोलेंगे कोई देश है और उसका असेंबली का नाम बताएंगे तब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे कि यहाँ पे है कुछ कैपिटल कुछ देश है. जैसे कि अफगानिस्तान को लेजिस्लेटर को शूरा बुलाया था. अफगानिस्तान में शूरा. उसके बाद आता है अल्बानिया को पीपुल असेंबली. अल्जीरिया का क्या है नेशनल पीपुल असेंबली. अल्जीरिया का नेशनल पीपुल असेंबली. ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं पार्लियामेंट. ऑस्ट्रिया को बोलते हैं नेशनल असेंबली. बांग्लादेश को बोलते हैं जातीय संसद. भूटान को बोलते तुसांगाडू. बोत्सवाना को बोलते हैं नेशनल असेंबली. ब्राज़ील को बोलते हैं नेशनल कांग्रेस. ब्रिटेन को बोलते हैं पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द कॉमन, हाउस ऑफ द लॉर्ड. कनाडा को बोलते हैं पार्लियामेंट. चाइना को बोलते हैं नेशनल पीपुल कांग्रेस. कोलंबिया को बोलते हैं कांग्रेस. डेनमार्क को बोलते हैं फोकेटिंग. इजिप्ट को बोलते हैं पीपुल असेंबली. फ्रांस को बोलते हैं पार्लियामेंट. जर्मनी को बोलते हैं बुंदेस्टाग. इंडिया को बोलते हैं संसद. इंडोनेशिया को बोलते हैं पीपुल कंजिक्यूटिव असेंबली. ईरान को बोलते हैं मजलिस. इराक को बोलते हैं नेशनल असेंबली. आयरलैंड को बोलते हैं ओरिस्टास. इजराइल को बोलते हैं क्नेसेट. जापान को बोलते हैं डाइट. केन्या को बोलते हैं नेशनल असेंबली. नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं सुप्रीम पीपुल असेंबली. साउथ कोरिया बोलते हैं नेशनल असेंबली. लीबिया को बोलते हैं जनरल पीपुल कांग्रेस. उसके बाद मलेशिया को बोलते हैं पार्लियामेंट राकत दीवान. मंगोलिया को बोलते हैं ग्रेट पीपुल खुराल. नेपाल को बोलते हैं राष्ट्रीय पंचायत. नेदरलैंड को बोलते हैं स्टैटन जनरल. न्यूजीलैंड को बोलते हैं पार्लियामेंट और पीपुल रिप्रेजेंटेटिव. नॉर्वे को बोलते हैं सॉर्टिंग. पाकिस्तान को बोलते हैं नेशनल असेंबली. रोमानिया को बोलते हैं ग्रांड असेंबली. रूसिया को बोलते हैं डूमा. जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम है. रूसिया को बोलते हैं डूमा पार्लियामेंट को. साउथ अफ्रीका को पार्लियामेंट. स्पेन को बोलते हैं कोर्टीज और जनरलीज. स्विट्जरलैंड को बोलते हैं फेडरल असेंबली. साइरिया को बोलते हैं पीपुल काउंसिल. तुर्की को बोलते हैं ग्रांड नेशनल असेंबली. यूएसए को बोलते हैं कांग्रेस. जामिया को बोलते हैं नेशनल असेंबली. ठीक है, तो इतना था कैपिटल ये जो असेंबली का नाम. उसके बाद जब आता है कोई कंट्री का एम्बलम्स के बारे में आता है. जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एम्बलम्स होता है कंगारू. बांग्लादेश का एम्बलम्स होता है वाटर लिली. कनाडा का बोलते हैं वाइट लिली और मापल लीफ. चील का बोलते हैं कांडोर और हेमूल. डेनमार्क का बीच बोलते हैं बीच. फ्रांस का लिली. जर्मनी का बोलते हैं कॉर्नफ्लावर. इंडिया का होता है लायन कैपिटल और अशोक कैपिटल. ईरान का बोलते हैं पारसो अरबिक स्क्रिप्ट ऑफ
वर्ड अरब, अल्लाह का नाम पे कुछ होता है। इटाली का जो एम्बलम्स होता है वो वाइट लिली होता है। जापान का क्रिस्टांथन मॉम। नेदरलैंड का लायन। न्यूजीलैंड का साउथ क्रॉस और फॉर्न। नॉर्वे का लायन। पाकिस्तान का क्रिस्टन एंड स्टार। स्पेन का ईगल। और यूके का रोज। यूएसए का ग्रेट स्टील ऑफ यूनाइटेड स्टेट। यही होता है। जैसे आज हम कैपिटल और करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, तो कोई कंट्री है तो उसका कैपिटल दिया जाएगा या तो करेंसी दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहले कौन सी कंट्री आ रहा है। एक अल्फ़ाबेटिक हिसाब से आ रहा है। पहले अफगानिस्तान का बात होगा। अफगानिस्तान का जो कैपिटल होता है वो काबुल होता है। क्या होता है? काबुल होता है। उसका करेंसी होता है अफगानी। अल्बानिया का कैपिटल है तिराना, उसका करेंसी होता है लेक। अल्जीरिया का कैपिटल होता है अल्जीयर दिनार। अंगोला का कैपिटल है लुआंडा, करेंसी होता है न्यू क्वांजा। अर्जेंटीना का कैपिटल होता है बुएनोस एयर्स और पेसो होता है उसका करेंसी। आर्मेनिया का कैपिटल होता है येरेवन और उसका करेंसी होता है ड्राम। आर्मेनिया। कैनबेरा का जो होता है ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया डॉलर। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना होता है, करेंसी होता है यूरो। उसके बाद होगा अजरबैजान कैपिटल होता है बाकू और ये करेंसी होता है मन्नत। बांग्लादेश का ढाका होता है, करेंसी होता है टाका। बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क होता है, करेंसी होता है रूबेल। बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल होता है, करेंसी होता है यूरो। भूटान का कैपिटल है थिम्पू और करेंसी होता है नुग्लुथुम। ब्राज़ील का कैपिटल होता है ब्रासिल्ला, करेंसी होता है रियल। कंबोडिया का कैपिटल होता है फोनम पे, करेंसी होता है रियल। कनाडा का कैपिटल होता है ओटावा, करेंसी होता है कनाडियन डॉलर। चील का कैपिटल सांतिगो, करेंसी होता है पेसो। उसके बाद है चाइना का कैपिटल बेजिंग और करेंसी युआन और रेनमीबी। कोलंबिया का कैपिटल होता है सांता फेडे बोगोटो और करेंसी होता है पेसो। डेनमार्क का कैपिटल होता है कोपेनहेगन, करेंसी होता है क्रोन। उसके बाद होता है ईस्ट तिमोर का कैपिटल है दिल्ली, करेंसी होता है डॉलर। इजिप्ट का कैपिटल होता है कायरो, करेंसी होता है पाउंड। इथियोपिया का कैपिटल होता है आदिस अबाबा, करेंसी होता है बीट। इसके बाद फिनलैंड का कैपिटल होता है हेलसिंकी, मतलब हैप्पीएस्ट कंट्री, यूरो होता है करेंसी। फ्रांस का कैपिटल होता है पेरिस और ये होता है यूरो। जॉर्जिया का कैपिटल होता है ट्बिलिसी और लारी। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन होता है, यूरो होता है उसका करेंसी। उसके बाद ग्रीस का कैपिटल होता है एथेंस, करेंसी होता है यूरो। हंगारी का कैपिटल बुदापेस्ट, फ्लोरेंट। आइसलैंड का कैपिटल रेकजीव, करेंसी होता है क्रोन। इंडिया का कैपिटल होता है न्यू दिल्ली और करेंसी होता है रुपीज। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और करेंसी होता है रुपया। ईरान का कैपिटल तेहरीन, करेंसी होता है तोमान। इराक का कैपिटल होता है बागदाद, करेंसी होता है दिनार। आयरलैंड का कैपिटल डबलिन, करेंसी होता है यूरो। इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी होता है शेकेल। इटली का कैपिटल रोम, करेंसी होता है यूरो। जापान का कैपिटल टोक्यो, करेंसी होता है येन।
कजाकिस्तान का कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी होता है टेंजी। उसके बाद होता है केन्या का कैपिटल नाइरोबी, करेंसी होता है शिलिंग। कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी, करेंसी होता है कुवैत दिनार। किर्गिस्तान का कैपिटल बिश्केक, करेंसी होता है सोम। लाओस का कैपिटल है वियंटियान, करेंसी होता है कीप। लीबिया का कैपिटल त्रिपोली, करेंसी होता है दिनार। रिगा का कैपिटल होता है लाटविया का रिगा, करेंसी होता है यूरो। लेबानन का कैपिटल बीरूट, करेंसी होता है पाउंड। उसके बाद देखते हैं और कुछ कंट्री है, जैसे कि मलेशिया का कैपिटल होता है कुआलालंपुर और रिंगिट होता है उसका करेंसी। मालदीव का कैपिटल माले, करेंसी होता है रुपया। मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी होता है रुपीज। मेक्सिको कैपिटल मेक्सिको सिटी, मेक्सिकन पेसो। मंगोलिया कैपिटल उलान बातूर, करेंसी है तुगरिक। मोरक्को का कैपिटल होता है रबाल्ट, करेंसी होता है मोरक्को का दिरहम। मोजाम्बिक की कैपिटल होता है मोपुटो, करेंसी होता है मेटिकल। म्यांमार का कैपिटल नापीड्यू, करेंसी होता है कैट। नामीबिया का कैपिटल होता है विंडोक, करेंसी होता है नामीबिया डॉलर। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, करेंसी होता है रुपीज। नेदरलैंड आमस्टरडम, करेंसी होता है यूरो। न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी होता है न्यूजीलैंड डॉलर। नाइजीरिया का कैपिटल होता है अबूजा, करेंसी होता है नायरा। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल फोनोंग, करेंसी होता है वोन, नॉर्थ कोरिया। कोरिया का कैपिटल ओस्लो, करेंसी होता है क्रोन। पाकिस्तान इस्लामाबाद, करेंसी होता है रुपीज। फिलीपाइंस कैपिटल मनीला, करेंसी होता है पेसो। पोलैंड का कैपिटल वार्सो, करेंसी होता है ज़्लोटी। पुर्तगाल का कैपिटल होता है लिस्बन, करेंसी होता है यूरो। कतर का कैपिटल दोहा, ये होता है रियाल। रूसिया का कैपिटल मॉस्को, ये रूबेल। साउथ अरेबिया का रियाद, रियाल। सिंगापुर डॉलर। सोमालिया मोगादिशु, सोमाली शिलिंग। साउथ कोरिया कैपिटल प्रिटोरिया, केप टाउन और करेंसी होता है रांड। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल और ऊन होता है। साउथ सूडान का जूबा, पाउंड होता है उसका करेंसी। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड और करेंसी होता है यूरो। श्रीलंका का कैपिटल कोलंबियो, श्रीलंका जयवर्धनेपुर और रुपीज। उसके बाद सूडान का कैपिटल खार्तूम, करेंसी होता है पाउंड। स्टॉकहोम का कैपिटल क्रोना। बारी होता है कैपिटल स्विट्जरलैंड का, करेंसी है स्विस फ्रांस। ताइवान का कैपिटल तपई और उसका करेंसी होती है न्यू तपई डॉलर। ताजिकिस्तान 10 नाबे, ताजिकिस्तान सोमानी होता है उसका करेंसी। थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक और बहुत। तुर्की के अंकारा और करेंसी लीरा। लंदन का कैपिटल होता है पाउंड स्टेरलिंग। यूक्रेन का कैपिटल होता है कीव और हाइवनिया। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी और डॉलर होता है करेंसी। वेनेजुएला का कैपिटल काराकास, करेंसी होता है बोलीवर। लुसाका जाम्बिया का कैपिटल कोचा, करेंसी। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे और करेंसी होता है यूएस डॉलर। ठीक है।
book and author. The famous book written by Abdul Salam Jalib was My Life with Taliban. My Life with Taliban book was written by Abdul Salam. Wealth of Nation book was wrote by Adam Smith. Adam Smith, Wealth of Nation. India and China boundary problem 1946 to 1947. 1846 to 1947 was written by A.G. Narorani. Adventure of Sherlock Holmes book written by Arthur Doyle. उसके बाद होगा डिस्ग्रेस बुक वाज रिटन बाय आयत अख्तर. नरेंद्र मोदी a political biography book was written by Andy Marino. Empire of the Star book written by Arthur Miller. Expanding Universe book was written by Arthur Aaron. Synthetism Creating a God in the Internet Age written by Alexander Bard. An Inconvenient Truth book written by A.I. Gore, former Vice President of USA. उसके बाद ट्रू कलर ये ऑटोबायोग्राफी बुक आदम गिलस्ट्रीट. ड्रीम फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस बुक व बाराक ओबामा. द ऑडासिटी ऑफ होप थ्रू थॉट ऑफ रिक्लेमिंग अमेरिका ड्रीम ये बुक लिखा था बाराक ओबामा. उसके बाद हो गया रिकॉन्सिलेशन इस्लाम डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट ये बुक लिखा गया था बेनार्जो भुट्टो. ए टेल ऑफ टू सिटी बुक लिखा था चार्ल्स डिकेन. ओलिवर ट्विस्ट बुक लिखा गया था चार्ल्स डिकेन. डेविड कोपरफील्ड लिखा गया था चार्ल्स डिकेन. ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑल्सो बुक लिखा गया था चार्ल्स डिकेन. द न्यूज वेयर यू आर ये बुक लिखा गया था कैथरीन ओ फ्लायर. उसके बाद डेस्केंड ऑफ मैन बुक लिखा गया था चार्ल्स डार्विन. ए व्यू फ्रॉम दिल्ली ये बुक लिखा गया था क्रेस्टर बोयल्स. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ ये बुक लिखा गया था जेनी ब्लेयर. द लॉस ऑफ सिंबल ये बुक लिखा गया था डॉन ब्राउन. पाकिस्तान क्राइसिस ये बुक लिखा गया था डेविड लोसाक. उसके बाद होगा देशमोंड टूडू जी ने एक बुक लिखा था नो फ्यूचर विदाउट फॉरगिवनेस. नेक्स्ट सॉन एंड द लवर ये बुक लिखा गया था D.H. लॉरेंस के द्वारा. डोमिनिको ने लिखा था रेनबो इन द नाइट नेल्सन मंडेला एंड द टुमुल्सट बाथ ऑफ साउथ अफ्रीका ये बुक लिखा था. D.P. लॉरेंस नाम लिखे थे एक बुक लेडी चैटर्जीज लवर. D.P. लॉरेंस लिखे थे. ए पैसेज टू इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट. पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर लिखे थे. डिक्लाइन ऑफ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर ये बुक लिखे थे एडवर्ड गिबन ने. उसके बाद लव स्टोरी बुक लिखे थे एरिक सीगाल ने. उसके बाद द ओल्ड मैन एंड द सी ये बुक लिखे थे एनरेस्ट हेमिंगवे ने. द इडियट नाम का एक बुक है वो लिखे थे फायोडोर ने. उसके बाद है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ GBS ये बुक लिखे थे बाराक मेथुसेलह. मैन ऑफ डेस्टिनी आर्म द मैन ऑफ सुपरमैन ये बुक लिखे थे. जॉर्ज इलियट ये बुक लिखे थे मिल्स ऑन द फ्लोर्स मिडिल मार्च ये बुक लिखे थे. GB शॉ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखे थे एप्पल कार्ट. उसके बाद जॉर्ज ओरवेल 1984 बुक लिखे थे जॉर्ज ओरवेल.
जॉर्ज बुश नाम लिखे थे, डिसीजन पॉइंट लिखे थे जॉर्ज बुश, ऑटोबायोग्राफी थी। H.G. वेल लिखे थे द वॉर ऑफ द वर्ल्ड, टाइम मशीन, इनविजिबल मैन, ये बुक लिखे थे। H.B. सोल लिखे थे अंकल्स टॉम्स केबिन। हाटा मुलर ने लिखे थे द अपॉइंटमेंट। उदासी नाम का एक बुक लिखे थे होमर ने। हार्शल ग्रीप ने लिखे थे टू द पॉइंट, हार्शल पॉइंट लिखे थे टू द पॉइंट। आइजैक न्यूटन ने लिखे थे प्रिंसिपिया मैथमेटिका। उसके बाद है जॉन मिल्टन ने लिखे थे पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट। उसके बाद है जेन ऑस्टन ने लिखे थे प्राइड प्रीजुडाइस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। फर्स्ट नाम का बुक लिखे थे FEUST, फर्स्ट नाम का बुक लिखे थे जॉन जोहान जियोथे। उसके बाद है शेड्स ऑफ ग्रे, ये बुक लिखे थे जस्पर F फोर्डे। इसके बाद होगा जॉन पॉल सार्त्रे ने लिखे थे आयरन इन द सोल, आयरन इन द सोल लिखे थे। जाफेरी आर्थर ने एक बुक लिखे थे फास्ट एमंग द इक्वल, फास्ट एमंग द इक्वल। ओके, जॉन पॉल सार्त्रे ने लिखे थे आयरन इन द सोल नाम का एक बुक। जाफेरी आर्थर ने लिखे थे फास्ट एमंग इक्वल, फास्ट एमंग इक्वल लिखे थे जाफेरी आर्थर ने। इसके बाद जावियर मोरो ने लिखे थे द रेड साड़ी, जावियर मोरो ने लिखे थे रेड साड़ी। RK रोलिंग ने लिखे थे द टेल्स ऑफ बीड्स इन द बार्ड्स। जॉन मासफील्ड ने लिखे थे 9 डे वंडर, 9 डे वंडर लिखे थे। रस्किन बर्न लिखे थे ऑन टू दिस लास्ट। जोनाथन स्विफ्ट लिखे थे गुलिवर ट्रैवल ने। जॉय एडम्सन ने लिखे थे बॉर्न फ्री। इसके बाद है जूली बॉर्न ने लिखे थे अराउंड द वर्ल्ड इन द 80 डेज, ये बुक लिखे थे। कार्ल मार्क्स ने लिखे थे दास कैपिटल। कैथरीन मायो ने लिखे थे मदर इंडिया। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखे थे रेसरेक्शन, द वॉर एंड पीस लिखे ली टोल्स्टॉय ने लिखे थे। अन्ना कारेनिना नाम का एक बुक लिखे थे। ल्यूस कैरोल ने एक बुक लिखे थे, उसका नाम था थ्रू द लुकिंग ग्लास, थ्रू द लुकिंग ग्लास। एलाइस इन वंडरलैंड, ये बुक लिखे थे। एल फिस्टर ने एक बुक लिखे थे, उसका नाम था ए वीक विथ गांधी, ए वीक विथ महात्मा गांधी के साथ एक वीक बिताए थे। लापिर एंड कोलिन ने एक बुक लिखी फ्रीडम एट मिडनाइट। लैरी कोलिन्स एंड डोमिनिक लापिर ने एक लिखे थे माउंटबेटन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, माउंटबेटन इंडिपेंडेंट इंडिया लिखे थे। लॉर्ड ब्राउन ने लिखे थे डॉन जुआन। लॉर्ड कर्जन ने लिखे थे प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट लिखे थे। माइकल केली ने लिखे थे द वर्ल्ड बैंक इन इंडिया अंडरमाइंग सोवेनिटी डिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये बुक लिखी थी। उसके बाद हम माचिवेली ने लिखी थी एक बुक, उसका नाम था द प्रिंस। मार्गारेट मिटचेल ने लिखे थे गॉन विद द विंड। मार्क ट्वेन ने लिखे थे एडवेंचर ऑफ टॉम सावर। मार्लोन जेम्स ने लिखे थे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग लिखे थे मार्लोन जेम्स ने। मार्टिन आर्म्स लिखे थे प्रेग्नेंट विडो। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखे थे सोहराब रुस्तम। उसके बाद मैक्सिम गोर्के ने लिखे थे मदर्स खाली। माइकल जैक्सन ने थे मून वॉक ऑटोबायोग्राफी, मून वॉक नाम का एक ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद आता है माइकल फेल्प्स ने लिखी एक बुक लिखे थे नो लिमिट द
नो लिमिट द विल टू सक्सीड। नेल्सन मंडेला जी ने लिखे थे एक बुक, उसका नाम था द कन्वर्सेशन विथ माई सेल्फ। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक बुक लिखी थी द स्टूड टू कनक्यूर, सी स्टूड टू कनक्यूर। ऑस्कार वेल्ड ने लिखे थे इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। पल्लव भागला नाम का एक बुक था डेस्टिनेशन मून इंडिया क्वेस्ट फॉर द मून मार एंड बियॉन्ड, ये लिखे थे। पियल्स एस बुक ने लिखे थे द रेनबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुक। फिलिप्स फुलेमान ने लिखे थे गुड मैन जीसस एंड सोरेंडर्स क्रिस्ट। प्लाटो ने लिखे थे द रिपब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिपब्लिक बुक लिखी थी। इसके बाद लिखे थे परवेज मरसम ने इन द लाइन ऑफ फायर लिखे थे। रोबर लुइस ने लिखे थे किडनैप ट्रेजर आइलैंड, ये बुक लिखी थी। रॉडयार्ड किपलिंग ने लिखे थे जंगल बुक, ये लिखे थे रॉडयार्ड किपलिंग लिखे जंगल बुक। रिकी पॉन्टिंग ने लिखे थे एट द क्लोज ऑफ प्ले लिखे थे। सिडनी शेल्डन ने लिखे थे नेकेड फेस लिखे थे। शोएब अख्तर ने लिखे थे कंट्रोवर्शियली योरसेल्फ, ये बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी शोएब अख्तर ने लिखे थे। इसके बाद आता है सलमान खुर्शीद ने लिखे थे द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, ये बुक लिखे थे द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, सलमान खुर्शिया। टी.एस. एलिट ने लिखे थे मर्डर इन द कैथेड्रल वेस्टलैंड, ये बुक लिखे थे टी.एस. टी.सी. बॉयल्स ने लिखे थे वाइल्ड चाइल्ड। थॉमस मूर ने लिखे थे यूटोपिया। टोनी मॉरिसन लिखे थे व्हाट मूव एट द मार्जिन सिलेक्टेड नॉन फिक्शन, ये बुक लिखे थे। थॉमस वेबर ने लिखे थे गांधी एट फर्स्ट साइट, ये बुक लिखी थी। टोनी ने लिखे थे ए जर्नी। यूथन ने लिखे थे बीएम फ्रॉम द यूएन। वाल्टर स्कॉट ने लिखे थे इवावो। विल्सन चर्चिल ने लिखे थे गैदरिंग स्ट्रॉम। विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे ऑल वेल दैट एंड वेल, ये लिखे थे शेक्सपियर ने ऑल वेल दैट एंड वेल। और ये लिखे थे 12th नाइट, कॉमेडी ऑफ एरर, रोमियो जूलियट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ, द जूलियस केसेस। जी.ए. भुट्टो ने लिखे थे इफ आई एम असाइंज। मलाला यूसुफ ने लिखे थे वी आर डिस्प्लेस नाम का एक बुक लिखे थे। यूनाइटेड नेशन और यूएन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म हुआ है 1945 को फॉर्म हुआ है। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर वर्ल्ड वार 2। तो ये यूनाइटेड नेशन आफ्टर वर्ल्ड वार 2 के बाद उसका काम स्टार्ट हुआ था और ये आया था। इंक्लूडिंग द व्हेन द लीडर्स ऑफ वर्ल्ड including the America President Roosevelt and British Prime Minister Churchill decided to create a world level organization that would keep ensure peace। तो जब वर्ल्ड वार 2 था तो बहुत सारा वायलेंस हो गया था, तो वो वायलेंस को रोकने के लिए होल वर्ल्ड में सब जगह का लीडर्स लोग इकट्ठा हुए और विश्व शांति के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सोचे। तो उस टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करते थे रोसेवेल्ट और उसके साथ साथ ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे। तो वो सब मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने वाले थे जो विश्व को शांति प्रतिष्ठा करेगा। इसके बाद जब ये यूएन जब स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन, तो उसमें शुरुआत में ओनली 51 मेंबर थे, जस्ट 51। उसके बाद ये ग्रो होके 193 मेंबर बन गया। तो 193 मेंबर जो बना लास्ट में वो सूडान ही था, एक कंट्री। द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में। उस टाइम यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था।
तो उसका भी कुछ ऑफिस वगैरह बना था, जैसे कि यूएन का ऑफिस जैसे जेनीवा में बना है, स्विट्ज़रलैंड का वियना में जो ऑस्ट्रिया में है वहाँ पे बना है। उसके बाद यूएन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इस यहाँ पे एक बात आता है कि यूएन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज और डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि अरबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रूसियन है, स्पेनिश है। तो 6 लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाता है, अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूसियन, स्पेनिश। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का कुछ सेक्रेटरी जनरल का नाम यहाँ पे आता है। सब इम्पोर्टेंट नहीं, फास्ट को याद रखना है खाली, और करेंट को याद रखना है। त्यागबी ली 1946 to 53, ये नॉर्वे का आदमी थे। इसके बाद इसको याद रखना, त्यागबी ली फर्स्ट यूएन का सेक्रेटरी जनरल था। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट यूएन का एजेंसी है, जैसे कि आईएलओ है। आईएलओ जो है उसका फॉर्म हुआ था 1919 को, 1919 को हुआ था। हेडक्वार्टर जेनीवा में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था 1945 को, आईएमएफ। वाशिंगटन डीसी उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद होता है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो एफएओ है, 1945 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट तो 1944 को हुआ है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ 1946 को हुआ था, न्यूयॉर्क में उसका फॉर्म है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। टू प्रमोट द चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इतना याद है। उसके बाद होता है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर 1961 को हुआ था, ऑल कंट्रीज का मेंबर है। उसके बाद होता है एक एनजीओ है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है, उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, 1961 में फॉर्म हुआ है। नाम नॉन एलियंस मूवमेंट 1961 में फॉर्म हुआ, उसका हेडक्वार्टर है 120। G77 फॉर्म हुआ था 1964, उसका मेंबर है 134। G70 1964 हुआ था, उसका मेंबर है 134। एडीबी हेडक्वार्टर है मनीला, 1966 को हुआ था, 68 कंट्री उसका मेंबर है। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन एशियन, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, 1967 को फॉर्म हुआ है, 10 मेंबर है इसमें। उसके बाद OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1968 है, कुवैत उसका हेडक्वार्टर है, 11 कंट्री उसका मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन 57 मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब, 1969 में फॉर्म हुआ है। इसके बाद आता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल 1981, 6 मेंबर है। नॉर्डिक काउंसिल 1952, 8 मेंबर है। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, 1985 में 8 कंट्री मेंबर है। G15 1989 है, 17 मेंबर है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC सिंगापुर में हेडक्वार्टर 1989 को फॉर्म हुआ था, 21 कंट्री। उसके बाद कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बेलारस हेडक्वार्टर 1991 में फॉर्म हुआ था, 9 कंट्री उसका मेंबर, 9। उसके बाद आएगा यूरोपियन यूनियन 1993 को हुआ था, 28 कंट्रीज का मेंबर है।
शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हेडक्वार्टर बेजिंग चाइना में है, 8 कंट्री उसका मेंबर है। G20 1999 में है, 20 कंट्री मेंबर है। अफ्रीकन यूनियन 2002 में हुआ है, 55 कंट्री उसका मेंबर है। ब्रिक्स 2006 में हुआ है, उसमें 5 कंट्री मेंबर है। बेसिक 2009 रही थी, 4 कंट्री उसका मेंबर है। बिम्स्टेक उसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक, 1997 में हुआ है, 7 कंट्री उसका मेंबर है। इंटरनेशनल सोलर एलायंस इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, 2015 रही 121 कंट्री तार मेंबर थी। इसके बाद होता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, कहाँ पे 1945 को फॉर्म हुआ था। उसके बाद होगा ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, 1965 में हुआ है, जेनीवा उसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1947 में हुआ है, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। उसके बाद WHO हेडक्वार्टर जेनीवा, 1948 में हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी 1957 वियना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 नायरोबी। WTO 1995 जेनीवा। UN वुमेन 2010 न्यूयॉर्क USA। रेड क्रॉस का मेंबर का बात बोला। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्जरलैंड। ये रेड क्रॉस फॉर्म हुआ था 1963 में, 192 मेंबर थे उसमें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 95 मेंबर थे उसका मेंबर। इंटरपोल जिसका हेडक्वार्टर है लायन फ्रांस में, 1923 में है, 194 कंट्री उसका मेंबर है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन में है, 1926 में फॉर्म हुआ था, 54 कंट्री मेंबर है। अरब लीग कायरो इजिप्ट में है, जिसमें 22 कंट्री उसका मेंबर है, 22 कंट्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1947 163 मेंबर है। नाटो ब्रुसेल में हेडक्वार्टर है, फॉर्म हुआ था 1949 में, 29 कंट्री मेंबर है। कोलंबो श्रीलंका में है, 25 कंट्री। साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो का हेडक्वार्टर बैंकॉक, 1954 में फॉर्म हुआ है, 8 कंट्री मेंबर है। उसके बाद लास्ट में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसमें जो फॉर्म हुआ था 1959 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, 13 कंट्रीज का मेंबर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब्दुल कलाम जी ने एक बुक लिखे थे, वो बुक तो एक बुक नहीं लिखे थे, बहुत लिखे थे। द इग्नाइटेड माइंड लिखे थे, इग्नाइटेड माइंड नाम का एक बुक लिखे थे। उसके बाद क्या क्या लिखे थे हम पढ़ेंगे अभी। इग्नाइटेड माइंड लिखे थे, अनलीजिंग ऑफ द पावर विद इन इंडिया, यू आर बोर्न टू ब्लूजम ये बुक लिखे थे। माई जर्नी ये लिखे थे, माई जर्नी बुक अब्दुल कलाम लिखे थे। इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम ये बुक लिखे थे। विंग्स ऑफ फायर लिखे थे। इतना बुक लिखते एक आदमी ने। अमृता प्रीतम ने लिखे थे कोरा कागज, डेथ ऑफ ए सिटी,
दैतव्य सिटी लिखे थे। कागज ते कानवास ये बुक लिखे थे अमृता प्रीतम जी ने। अमर्त्य सेन ने लिखे थे डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम ये लिखे थे। द आइडिया ऑफ जस्टिस लिखे थे। अबुल कलाम आज़ाद ने लिखे थे इंडिया विन फ्रीडम। अमीश त्रिपाठी ने लिखे थे द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ भायु युक्ता ये लिखे थे अमीश त्रिपाठी। अनुराधा रॉय लिखे थे द फोल्ड अर्थ। व्हाइट टाइगर नाम का बुक लिखे थे अरविंद आडिया ने। उसके बाद आशा पूर्णा देवी ने लिखे थे सुवर्ण लता नाम का एक बुक। अरविंदो घोष ने लिखे थे लाइफ डिवाइन नाम का एक बुक। देवी चौधरानी लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी बुक ने। आनंद मोड भी लिखे थे। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम का एक बुक लिखे थे। बी आर अम्बेडकर लिखे थे व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल। उसके बाद ब्रिगेडियर जेपी दलवी लिखे थे हिमालयन ब्लंडर नाम का एक बुक लिखे थे। चेतन भगत ने लिखे थे वन नाइट द कॉल सेंटर ये लिखे थे। मेकिंग इंडिया आवसम ये लिखे थे। रिवोल्यूशन 2020 हाफ गर्लफ्रेंड वन इंडियन गर्ल ये लिखे थे। इसके बाद है दादा भाई नारोजी ने लिखे थे पोविटियन ऑन ब्रिटिश रूल लिखे थे। दासी मासो ने लिखे थे एक बुक द टू लेट हाउस। नील दर्पण लिखे थे दीनबंधु मित्र ने। डॉक्टर राधा कृष्णन लिखे थे हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे थे इंडिया डिवाइडेड नाम का एक बुक लिखे थे। प्रणब मुखर्जी ने लिखे थे द कांग्रेस एंड द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशन। प्रणब मुखर्जी लिखे थे। ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी नाम का एक बुक लिखे थे। सिलेक्टेड स्पीच लिखे थे। जनरल आयूब खान ने लिखे थे फ्रेंड नॉट मास्टर। गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखे थे ऑफ ए सर्टेन एज 20 लाइफ स्केचेस ये लिखे थे। और कुछ बुक है गोपीनाथ महंती जी ने लिखे थे मोती महल। गोविंद मिश्र ने लिखे थे धूल पौधों पर लिखी थी। हामिद अंसारी ने लिखे थे ट्रैवल थ्रू कॉन्फ्लिक्ट। आई.के. गुजराल ने लिखे थे मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। इंदिरा गांधी लिखे थे माय ट्रूथ। इमरान हाशमी लिखे थे द कीज ऑफ लाइफ। जनार्दन ठाकुर ने लिखे थे ऑल प्राइम मिनिस्टर मैन। जनार्दन ठाकुर लिखे थे। जसवंत सिंह लिखे जिन्हा इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंट ये बुक लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू लिखे थे बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर। जवाहरलाल लिखे थे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक लिखे थे। जेपी नंदा जी ने लिखे थे प्रिजन डायरी। ये एग्जाम में जयप्रकाश नारायण ने लिखे थे प्रिजन डायरी एक बार आया था एग्जाम में। टू ऑल फाइटर ऑफ फ्रीडम वाई सोशलिज्म ये बुक लिखे थे। ज्योतिबा फुले जी ने लिखे थे गुलामगिरी एंड अदर स्टोरी ये लिखे थे। खुशवंत सिंह ने लिखे थे द सनसेट क्लब, सोहेब हु लव इंडिया वाई सपोर्ट द इमरजेंसी, ट्रूथ लव ए लिटिल मालिश लिखे थे। वी इंडियन, ब्राइट फॉर द सोहेब ये लिखे थे। के नटवर सिंह ने लिखे थे माई चाइना डायरी ये लिखे थे। केपी माथुर जी ने लिखे थे द अनसीन इंदिरा गांधी। इसके बाद आ गया कैलाश सत्यार्थी ने लिखे थे आज़ाद बचपन की ओर। आज़ाद बचपन की ओर लिखे थे कैलाश सत्यार्थी। कपिल देव ने लिखे थे स्टेट फ्रॉम हार्ट। कपिल सिब्बल ने लिखे थे आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। कुलदीप नायर ने लिखे थे एक बुक उसका नाम था द जजमेंट। किंगसुक नाग ने लिखे थे द नोमो स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। खान अब्दुल गफार ने फातून नाम का एक बुक लिखी थी।
उसके बाद देखा के.एम. मुंशी लिखे थे आई फॉलो द महात्मा, ये बुक लिखे थे। लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखे थे, ये बुक एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखे थे माई कंट्री माई लाइफ। महादेवी वर्मा ने लिखे थे यमा। महात्मा गांधी लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद लिखे थे हिंद स्वराज लिखे थे। वीरप्पा मोली ने लिखे थे श्री रामायण। मोहन बेसनम नाम का एक बुक लिखे थे। H.P.H. हॉयतुल्ला ने लिखे थे फेस्ट ऑफ फॉरेस्ट लिखे थे। मनोहर मालगुंकर ने लिखे थे बैंड इन द गंगा, बैंड इन द गैंग्स लिखे थे। मैथिली शरण गुप्ता ने लिखे थे साकेत यशोधरा। ठीक है, इतना बुक।